हवेली गोवा की मॉडर्न होती दुनिया में एक पुरानी पुर्तगाली हवेली अड़ी खड़ी थी। ये हवेली समय के साथ बदलते शहर के बीच अपनी जगह बनाए हुए थी। इस हवेली का इतिहास सदियों पुराना था। इसे 18वीं सदी में एक पुर्तगाली व्यापारी ने बनवाया था, जो अपनी पत्नी के साथ यहाँ बस गया था। हवेली की दीवारों में उस समय की कहानियां छिपी हुई थीं। आसपास के लोग इसके भूतिया होने की कहानियां सुनाते थे। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं और हर कोई इन्हें सुनकर सिहर उठता था। ये कहानी इतनी पुरानी थी जितना हवेली के आंगन में खड़ा इमली का पेड़। इस पेड़ ने कई दशकों से इन कहानियों को सुना था। कहते थे कि यहाँ एक जवान दुल्हन क्रिस्टीना की दुखद मौत हुई थी और उसकी आत्मा इसी हवेली में कैद है। उसकी कहानी में एक गहरा दर्द और रहस्य छिपा था। पर्यटक अक्सर इन कहानियों को सिर्फ लोक कथाएं मानकर खारिज कर देते थे। वे इसे सिर्फ एक मनोरंजक कहानी समझते थे जो स्थानीय लोग सुनाते थे। लेकिन जो लोग हिम्मत करके इस हवेली में एक रात बिताते, वो अजीबोगरीब घटनाओं का जिक्र करते। उनकी कहानियां सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। खाली कमरों में भूतिया फुसफुसाहटें, गहरी रातों में ठंडी हवाएं और कोनों में नाचती परछाइयां, ये सब हवेली के रहस्य को और गहरा बना देते थे। हवेली के पिछले निवासियों ने भी अजीब घटनाओं का अनुभव किया था। पुराने परिवार के चित्र और पत्र बताते हैं कि उन्होंने भी रातों को अजीब आवाजें सुनी थीं और परछाइयों को देखा था। एक तूफानी रात दोस्तों के एक ग्रुप ने अपनी हिम्मत को परखने का फैसला किया। वे जानना चाहते थे कि क्या ये कहानियां सच में सही हैं। जैसे ही हवाएं चीखने लगी और बारिश खिड़कियों से टकराने लगी, उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी। हवेली का माहौल और भी डरावना हो गया। तभी रात को चीरती एक डरावनी चीख सुनाई दी। ये चीख इतनी भयानक थी कि उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। दोस्त उस आवाज की तरफ दौड़े। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। वे जानना चाहते थे कि यह चीख किसकी थी। चांदनी में उन्हें एक आकृति दिखी, हवा में तैरती हुई, पारदर्शी, सीढ़ियों से उतरती हुई। यह दृश्य किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी था। वो एक जवान लड़की का भूत था। उसकी आंखों में एक गहरा दुख भरा था। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जो किसी को भी विचलित कर सकता था। दोस्त वहां से डर के मारे भाग गए। उनकी शंका अब दहशत में बदल चुकी थी। वे अब समझ चुके थे कि ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं। उस रात के बाद से हवेली का भूतिया घर होने का किस्सा और मजबूत हो गया। अब हर कोई इस हवेली की कहानियों को और भी गंभीरता से लेने लगा। आसपास के लोग सिर हिलाते। अब क्रिस्टीना की कहानी में एक डरावनी सच्चाई जुड़ गई थी। हर कोई इस कहानी को सुनकर सहम जाता था। जल्द ही हवेली की बदनामी ने पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं का ध्यान खींचा। वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए उत्सुक थे। भूतों को खोजने की नवीनतम तकनीक से लैस एक मशहूर टीम ने इस भूतिया गतिविधि को दस्तावेज करने का फैसला किया। वे हर छोटी से छोटी गतिविधि को रिकॉर्ड करना चाहते थे। रात होते ही उन्होंने अपने उपकरण सेट किए। कैमरे हर अंधेरे कोने को कैद कर रहे थे और ऑडियो डिवाइस भयानक सन्नाटे को रिकॉर्ड कर रहे थे। वे हर आवाज को सुनने के लिए तैयार थे। घंटों बिना किसी घटना के बीत गए, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, तापमान अचानक गिर गया। ये बदलाव किसी भी सामान्य घटना का संकेत नहीं था। टीम के सदस्य एक दूसरे के पास आ गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उनके उपकरण प्रतिक्रिया करने लगे। यह उनके लिए एक नया अनुभव था। ईएमएफ मीटर में उछाल आया और स्पिरिट बॉक्स से धुंधली बेजान आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें किसी दूसरी दुनिया से आती प्रतीत हो रही थी। थर्मल कैमरे से लैस एक जांचकर्ता ने जैसे ही एक इंसानी आकृति में ठंडा धब्बा देखा, वो हांफने लगा। यह दृश्य किसी भी इंसान को हिला सकता था। अचानक हवा में तनाव भर गया। हर कोई इस माहौल को महसूस कर सकता था। लाइटें झिलमिलाने लगीं और एक ठंडी हवा कमरे में बहने लगी। ये सब कुछ बहुत ही डरावना था। टीम स्तब्ध सन्नाटे में देखती रही। जैसे ही क्रिस्टीना का भूत एक बार फिर प्रकट हुआ, उसकी दुख भरी आंखें कैमरे में झांक रही थीं। ये दृश्य किसी भी इंसान को विचलित कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हाथ बढ़ा रही है। उसका पारदर्शी हाथ एक जांचकर्ता से होकर गुजरा, जिससे उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये अनुभव किसी भी इंसान के लिए असहनीय था। उस रात कैद किया गया फुटेज निर्णायक था। हवेली सच में भूतिया थी। अब कोई भी इस सच्चाई को नकार नहीं सकता था। जांचकर्ता वहां से चले गए। उनके चेहरों पर विस्मय और डर का मिला जुला भाव था। वे इस अनुभव को कभी नहीं भूल सकते थे। हवेली की कहानी दूर दूर तक फैल गई और भी जिज्ञासु आत्माओं को अपनी भूतिया गलियों में खींच लाई। हर कोई इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था और इस तरह
क्रिस्टीना और उसकी दुखद कहानी का किस्सा बढ़ता गया। हर नया आने वाला उस पुरानी पुर्तगाली हवेली के डरावने इतिहास में कुछ नया जोड़ता गया। यह कहानी अब एक जीवित किंवदंती बन चुकी थी। एक दिन एक माँ और बेटी इस हवेली में आईं। वे इस जगह के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक थीं। उनकी आंखों में जिज्ञासा और थोड़ी सी चिंता थी। माँ और बेटी ने हवेली के हर कोने को छूकर देखा, जैसे वे इस जगह की कहानियों को महसूस करना चाहती थीं। हवेली की पुरानी दीवारें और फर्नीचर उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले जा रहे थे। उन्होंने पुराने पत्र और तस्वीरें देखीं, जो हवेली के पिछले निवासियों की कहानियों को बयां कर रहे थे। हर पत्र और तस्वीर में एक नया रहस्य छिपा था। माँ और बेटी ने हवेली के इतिहास पर चर्चा की। वे इस जगह के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रही थीं। उनकी बातचीत में एक गहरा संबंध और समझ झलक रही थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, माँ और बेटी ने अजीब घटनाओं का अनुभव करना शुरू किया। ठंडी हवाएं और अजीब आवाजें उन्हें बेचैन करने लगीं। माँ ने अपनी बेटी को दिलासा दिया, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वे समझ नहीं पा रही थीं कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक उन्होंने एक भूतिया आकृति देखी। वे एक दूसरे को कसकर पकड़ लीं। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। ये दृश्य किसी भी इंसान को हिला सकता था। वे जल्दी से हवेली से बाहर निकल गईं, पीछे मुड़कर देखते हुए। उनकी आंखों में डर और विस्मय का मिला जुला भाव था। हवेली की कहानी अब और भी रहस्यमयी हो गई थी। माँ और बेटी के अनुभव ने इस जगह के भूतिया होने की कहानी को और भी मजबूत कर दिया था। आसपास के लोग अब इस नई घटना की चर्चा करने लगे। हर कोई इस कहानी में कुछ नया जोड़ रहा था और हवेली की किंवदंती और भी जीवंत हो गई थी।